अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ कि कश्मीर ज्यादती केस में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाले पुलिस अफसर ASI मोहम्मद बख्श का कहना है कि मुतासरा खातून की हालत देखकर उन्हें बहुत रंज हुआ था और उन्होंने ठान ली थी कि इस खातून के साथ ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को हर कीमत पर गिरफ्तार करेंगे। मोहम्मद बख्श ने हमारे नुमाइंदे शफीक अहमद मजारी से खुसूसी बातचीत की है, आइए देखते हैं। जो मासूम अलीशा और उसकी वालदा जो है तबस्सुम का जो केस था, उस केस के जो हीरो हैं सिंध पुलिस के खास तौर पर अफीसर हमारे कश्मीर के ASI मोहम्मद बख्श बुरड़ो साहब, उसने जिस जवां मर्दी से पुलिस का जो है नाम रोशन किया है और जो एक अवाम के अंदर पुलिस के बारे में जो तासुरात पाए जाते थे कि जो है वो पता नहीं गरीबों के लिए काम करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन इसने अपने फर्शनासी से ये काम सर अंजाम दिया है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे कि ये इकदाम इसने किस तरीके से किया। सर सबसे पहले तो मैं इस औरत को जो ना 30 तारीख को थाने से लेकर आया था। वो उधर उससे मैंने पूछा तो उसने बोला कि मेरी बेटी ले गए हैं और मेरे को भी उन्होंने ज्यादती की है, भाईजान मेरी हेल्प करो। मैंने बोला तुम्हारे पास कुछ है? उसके पास 2 नंबर थे, वो दोनों नंबर बंद थे। तो उस औरत को मैंने घर लेकर आया। मैंने बोला तुम हमारी बहन हो, तुम चलो हमारे घर में। बोले मैं थकी हुई हूँ, मुझे कोई ठिकाना नहीं है। मैंने बोला तुम हमारे घर में रहो, इंशाल्लाह हम देख लेंगे। फिर 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए। जैसे उसका रब्ता हो गया, उसने नंबर खोला, खैरुल्ला से बात हुई हमारी, उस औरत की बात हुई तबस्सुम की। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बच्ची उसके पास। उसने बोला मेरे को बच्ची दे दो। उसने बोला बच्ची मेरे पास नहीं, उसके पास है। नाम नहीं ले रहे थे, न एड्रेस का बता रहे थे। तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ है कौन है। तो उसने बोला मैं तेरे को नंबर देता हूँ खैरुल्ला का रफीक का, नाम तो नहीं बताया, उसका नंबर देता हूँ, तुम्हारी बेटी उसके पास है, आप उससे बात कर ली। जैसे उसने नंबर दिया, मैं नंबर नोट किया और नंबर मिलाया तो फौरन उसने बच्ची से बात करवाई हमारे लोग। तो बच्ची चीख रही थी, बोलती थी मम्मा मुझसे बहुत जुल्म कर रहे हैं, मैं मर रही हूँ, आप जल्दी आ जाए, मेरी जान छुड़ाएं। फिर बोला कि तुम एक औरत दोगी तो मैं तेरे को बच्ची दूंगा, नहीं तेरा गला काट दूंगा, तेरी बेटी का भी गला काट दूंगा। तो मैंने बोला तुम इसको बोलो कि 2-3 दिन सब्र करो, मैं देखूँ मेरे साथ कौन औरत आएगी। तो फिर मैंने ये तय कर लिया कि भाई अपने बच्चों को इस्तेमाल करूँगा। मैंने बीवी को बोला जब ये बात करे, मैं ना हूँ, घर में मौजूद ना हूँ, तो तुम इसको बोलना कि भाई हम रहेगा। तबस्सुम आपके यहाँ 10 दिन यहीं पे रहा है, उसने अपने बारे में क्या बताया है कि वो कराची में कहाँ रहा करती थी, किस तरीके से इनके साथ वो यहाँ कश्मीर आई थी? तबस्सुम बेगम जो है ना वो लावारिस थी, वो ट्रस्ट की रोटी खाती थी वहाँ जना अस्पताल में। ये उसके झांसे में आ गई, तुम चलो हमारा, मैं फौजी ऑफिसर हूँ, आपको मैं नौकरी दूंगा, 40,000 तनख्वाह मिलेगी, घर मिलेगा, आप तो यहाँ टस की रोटी खा रही है, सुबह शाम धिक्के खा रही है, मेरे पास चलो मैं आपको नौकरी दिलवाऊंगा। इस झांसे से वो आ गई इधर। क्या उसका जो है वो शौहर नहीं था तबस्सुम का? नहीं, शौहर की तलाक याफ्ता थी, कोई भी नहीं था ना। उसका भाई, एक ही भाई है, उसने भी इसको घर से निकाल दिया है। 3 उसकी बहनें हैं, उसकी बड़ी बहन जो मर गई तो वो बेसहारा हो गई। आपको पता चला है कि आपको वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी फोन किया है, इस बारे में आप हमें बताएंगे कि वजीर आजम ने से आपसे की क्या बात हुई? वजीर आजम साहब से मेरी ये बात हुई, उसने बोला कि मेरा दोनों हाथों से आपको सलाम है। सिंध पुलिस को लोग जो है ना गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन आप जैसे बहादुर ऑफिसर हो तो सिंध पुलिस जिंदाबाद। और बहुत कुछ बोला, मेरे बोला तुम्हारे को दोनों हाथों से मेरा सलाम है, इंशाल्लाह अवार्ड के लिए भी मैं बोल दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने ये जो बहादुर पुलिस अफीसर ASI मोहम्मद बख्श बुरड़ो साहब की आपने बातें सुनी है, जिसने इस मुल्क का और पुलिस खास तौर पर पुलिस महकमे का नाम रोशन किया है। उसका यही कहना है कि हम जो है जान जो है अपने फर्ज के ऊपर अपने जान अपने और अपने बच्चों का जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जो फर्शनासी से उससे हम बाज नहीं आएंगे। कश्मीर पुलिस के अफसर ASI मोहम्मद बख्श की बेटी और बीवी ने आज न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा है कि उन्होंने एक खातून को इंसाफ दिलाने के लिए अपने शौहर की मदद की, उन्हें अपने शौहर पर नाज है। आई थी यहाँ पे, यह औरत आई थी, वहाँ आई थी, मेरे अब्बू ने पे आई थी, 10 दिन घर में थी, इसलिए हमने ये काम किया है। रो रही थी, तड़पती थी, फोन पे बात कर रही थी, उसको उसकी बोल रही थी बेटी अम्मी मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे बुखार है, मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैंने आप ये काम किया है। हमारे पास आ गई, हम यहाँ रह रही थी, आई तो बहुत कंडीशन में सही नहीं थी, बहुत रो रही थी, बहुत मैली कुचैली थी। मैंने कहा बाजी बैठो,
बस बोल रही थी मुझे साहब से बात करवाओ, मुझे साहब से बात करनी, मेरी बेटी मुझसे छीन गई, मेरी बेटी अगवा ले करके ले गए, मेरी बेटी मुझे लेके दो। फिर वो बोल रही थी मेरी बेटी लेके दो, इसलिए हम रो रही थी, यहाँ रह रही थी, 10 दिन रहा है। कश्मीर में ज्यादती का शिकार होने वाली बच्ची अलीशा और उसकी वालिदा को कराची के अस्पताल मुंतकिल कर